औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायो बिट्स में खुश आमदीद। आज हम बायो के चैप्टर फर्स्ट का यानी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का आगाज़ करने जा रहे हैं। लेकिन बायोलॉजी से समझने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि साइंस क्या है। तो आते हैं साइंस की तरफ। साइंस की एक छोटी सी डिफिनीशन है यहाँ पे कि द स्टडी ऑफ और सेल्फ एंड इन्वायरमेंट इज़ नोन एज साइंस, यानी अपने बारे और माहौल के बारे में पढ़ने को साइंस कहते हैं। लेकिन ये बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन है। हमारे पास एक दूसरी साइंटिफिक डिफिनीशन है, वो है कि द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज़ नोन एज साइंस, यानी वो नॉलेज, वो इल्म जो ऑब्जर्वेशंस, मुशाहदात एंड एक्सपेरिमेंट्स और तजर्बात से हासिल की जा सके, उसको साइंस कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स हम करते क्यों हैं। इसका आंसर है हमारे पास कि देखिए, पुराने वक्तों में लोग यानी इंसान झोंपड़ियों में रहते थे, घर तो होते नहीं थे, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस करने स्टार्ट किए, एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए और उन्होंने घर बनाने स्टार्ट किए। तो जब घरों की तरफ वो आने लगे, शुरू के वक्त में घर कच्चे हुआ करते थे, और अब चूँकि वक्त के साथ साथ इंसान ने तरक्की की तरफ जाना स्टार्ट किया और पक्के घर यानी अभी बंगले बनाने स्टार्ट कर दिए। इसी तरह गाड़ियों की मिसाल आप ले लें। पहले वक्तों में गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, तो गाड़ियाँ ना होने की वजह से इंसान को बहुत से तकलीफ़ उठाने पड़ते थे और वो बहुत ही उसमें टाइम वेस्ट हो जाता था। तो टाइम के साथ उन्होंने गाड़ियाँ बनाने स्टार्ट किए और अपने लिए आसानियाँ पैदा किए। कहने का मकसद यही है कि ये ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स इसलिए करते हैं ताकि इंसान के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें। नेक्स्ट है हमारे पास कि साइंस इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस, बट हेयर वी विल डिस्कस ओनली 3, दैट इज़ बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। यानी साइंस को तो बहुत से ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। चूँकि हम यहाँ पे 9th कोर्स के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इतना बताना चाहूँगा कि साइंस को सिर्फ बायोलॉजी, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में डिवाइड किया गया है, ये आप लोगों के कोर्स के मुताबिक। तो आते हैं बायोलॉजी है क्या चीज़, और ये बायोलॉजी जो लफ्ज़ है यहाँ ये कहाँ से आया है और कौन लेके आया है। तो बायोलॉजी यहाँ पे लिखा है कि द वर्ड बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। द फर्स्ट वन इज़ बायो, और बायो का मतलब क्या है, लाइफ यानी ज़िंदगी या लिविंग थिंग्स या ज़िंदा चीज़ें। एंड द सेकेंड वन इज़ लागस, और लागस का मतलब है टू स्टडी। इसके बाद जाते हैं बायोलॉजी की डिफिनीशन की तरफ कि बायोलॉजी को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। डिफ़ाइन हम ऐसे करेंगे कि ये तो हमने पहले पढ़ा कि ये ब्रांच है किस चीज़ का, साइंस का। तो डिफ़ाइन ये किया गया है यहाँ पे कि ये ब्रांच है किस चीज़ का, साइंस का। So, biology is a branch of science which deals with the study of life or living things. यानी ये साइंस का वो ब्रांच है जो लाइफ यानी ज़िंदगी और ज़िंदा चीज़ों के बारे में पढ़ना, इसको हम क्या कहेंगे कि ये हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी देखो लिविंग थिंग्स में क्या क्या आते हैं। डेफिनेटली एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, और ह्यूमन भी एक एनिमल है लेकिन वो सोशल एनिमल्स में आता है। तो ये हो गए लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स के लिए कुछ करेक्टरिस्टिक का होना ज़रूरी है। उसमें फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है ना, वो है मूवमेंट। यानी लिविंग थिंग्स यानी जानदार चीज़ के लिए उसका मूवमेंट करना लाजमी होता है। अभी आप लोगों के सोच में आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि सर ऊपर तो आपने कहा कि प्लांट्स तो मूवमेंट नहीं करते,
प्लांट्स, मेरा मतलब ये नहीं है मूवमेंट्स का कि यहाँ से यहाँ पे मैं टेरा हूँ और यहाँ से मैं चल के यहाँ पे आया तो ये मूवमेंट हो गई। ये मूवमेंट नहीं बल्कि ये लोकोमोशन है। प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती है। सो इसलिए हम इसको मूवमेंट को क्या कंसिडर करेंगे कि लिविंग थिंग में मूवमेंट मस्ट होता है। द सेकेंड वन इज़ रिस्पायरेशन, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, हम सांस लेते हैं। सो जानदार चीज़ के लिए सांस लेना ज़रूरी है। द थर्ड थिंग इज़ सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी क्या है? टू फील हार्डनेस और कोल्डनेस इज़ नोन एज अ सेंसिटिविटी, यानी हमें कभी कभी जब हमें गर्मी लगती है और सर्दी लगती है तो हम ये फील कर सकते हैं, हम ये महसूस कर सकते हैं, इसीलिए ये भी लिविंग में आता है। चौथा जो करेक्टर है हमारे पास ग्रोथ। ग्रोथ मीन बढ़ना। पहले बच्चा होता है, बच्चे टाइम के साथ साथ वो बढ़ता रहता है। इसी तरह पौधा होता है, पौधा टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है। सो दिस इज़ ग्रोथ। द फिफ्थ वन इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से बच्चे पैदा होते हैं। सो ये भी लिविंग में थिंग में करेक्टर हो गया। और छठा हमारे पास हो गया एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट आउटसाइड, यानी पेशाब। द सेवंथ वन इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन खुराक, यानी जानदार को, लिविंग थिंग्स को खुराक लेते हैं, वो लाजमी बात है। सो ये 7 कैरेक्टर्स लिविंग थिंग्स के लिए अहम है, ज़रूरी है, कंपल्सरी है। अब जैसे देखो हमने साइंस को डिवाइड किया गया था 3 ब्रांच में। क्यों डिवाइड किया गया था? कि हमें आसानी हो। इसी तरह हम डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी करते हैं, बायोलॉजी को भी डिवाइड करते हैं और बायोलॉजी को 3 मेजर ब्रांच में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है ज़ूलॉजी, यानी ज़ूलॉजी क्या कहते हैं कि स्टडी ऑफ एनिमल इज़ नोन एज ज़ूलॉजी। सिंपल सी बात है, अगर हम जानवरों के बारे में पढ़ेंगे इसको क्या कहेंगे हम कि ये ज़ूलॉजी है। और जो इंसान, जो मर्द, जो मेल फीमेल जो पढ़ते हैं ज़ूलॉजी को, उन्हें ज़ूलॉजिस्ट कहते हैं। द सेकेंड वन इज़ बॉटनी। अभी बॉटनी क्या चीज़ है? स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ नोन एज बॉटनी, यानी पौधों के बारे में पढ़ना, इसको बॉटनी कहते हैं। और पढ़ने वालों को, जो इंसान पढ़ता है बॉटनी, उसको बॉटनिस्ट कहते हैं। थर्ड और एंड लास्ट हमारे पास आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज माइक्रोबायोलॉजी, यानी हम एग्जांपल में लिखा है कि बैक्टीरिया एंड वायरस एटसेट्रा, यानी अगर बैक्टीरिया और वायरस में हम पढ़ेंगे उसको हम क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।